नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जिस विषय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये विषय हर एक इंसान के दिमाग में कभी न कभी ज़रूर आया होगा। और वो विषय ये है कि क्या नियम धर्म, पूजा पाठ या साधना में किसी प्रकार का कोई भूल चूक हो जाने पर या कोई गलती हो जाने पर हमारे देवी देवता या हमारी ख़ास तौर पर देवियाँ क्रोधित हो जाती हैं। अगर आप भी इन बेतुकी बातों पर विश्वास करते हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारा तो नहीं, पर क्या पता थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर ज़रूर हो जाए। बचपन से ही हमने जो बातें सुनी हैं कि ये देवी देवता की पूजा इस तरीके से करने से देवी प्रसन्न हो जाएगी, या इस तरीके से ये चीज़ें ना करने पर वो क्रोधित हो जाएगी और क्रोध में तुम्हारा नाश कर देगी, ये सब बातें हमें बचपन से ही सुनाई गई हैं और हम इसी माहौल में कहीं ना कहीं पले बड़े हैं। तो ये सोच हमारे अंदर स्पष्ट रूप से बैठी हुई है कि यदि हम नियम धर्म को ना माने और यदि कुछ हमसे गलती हो जाए तो देवी हम पर क्रोध ज़रूर करेगी। तो अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये केवल उन लोगों के लिए है जो माँ काली को, माँ दुर्गा को या फिर दुर्गा के कोई भी स्वरूप को अपनी माँ मानते हैं। ये केवल उनके लिए है। वो लोग जो देवी को केवल देवी मानकर पूछते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, तो कृपया आप स्किप कर दीजिए। और वो लोग जो देवी माँ, काली माँ को सच में अपनी माँ मानते हैं और माँ के साथ सच में एक माँ बेटे जैसा रिश्ता महसूस करते हैं, ये वीडियो केवल उनके लिए है। अब बात करते हैं माँ के क्रोधित होने की। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी जो खुद की माँ है, आपके जो सगे माता पिता हैं, क्या आपकी माँ ने कभी आप पे क्रोध किया है? ज़रूर किया होगा। तो उस टाइम क्या आपकी माँ बड़ी सी जीभ निकाल के हाथों में त्रिशूल लेके आपकी छाती में घोंप देती है क्या? नहीं ना। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपकी माँ आपके साथ कुछ ऐसा कर सकती है। तो यदि आप अपनी सांसारिक माँ के लिए ऐसी सोच नहीं रखते, तो जगत जननी जो पूरी दुनिया को चला रही है, उसको यदि आपने अपनी माँ माना है, तो आप उसके लिए इतनी छोटी सोच कैसे रख सकते हैं कि आप कुछ गलती करेंगे और वो आपका सर्वनाश कर देगी या क्रोधित होकर आपका कुछ बुरा कर देगी। और ख़ास तौर पर जो माँ काली के लिए भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि ये सबसे क्रोध रूप वाली देवी हैं, ये सर्वनाश कर देती हैं, इनके साथ कोई भूल चूक हो जाए तो फ़ौरन इंसान को दंड मिल जाता है, ये सारी इतनी बेतुकी बातें हैं जिस पर हम बचपन से आँख बंद करके भरोसा करते आ रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपके दिमाग के डाउट को थोड़ा सा क्लियर कर सके। मैं बहुत सालों से अपने घर में माँ काली को बिठालता आ रहा हूँ और मैंने कभी कोई नियम धर्म फॉलो नहीं किए। नियम धर्म से मेरा मतलब है कि ये जो पंडित पुरोहित हमें ज्ञान देते हैं बहुत सारी चीज़ों का कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देता और आज तक नहीं दिया है। इवन आरती तक करने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं आती। परंतु जब भी माँ घर पर आए, उनके साथ बैठना, उनके साथ समय बिताना, उनसे बातें करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है और यही आपकी और आपकी माँ के संबंधों को सबसे ज़्यादा खास बनाता है। बजाय इसके कि ज़ोर ज़ोर सा चिल्ला चिल्ला कर आरती करना, भजन गाना, दुनिया ज़माने को बताना कि हमारे घर में माँ बैठी हुई है, ये सारे ढोंग प्रपंच हैं और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं यही करने में इंटरेस्टेड है। इसी वजह से जब कुछ भूल चूक वो कर देते हैं या उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो अपनी छोटी बुद्धि से ये सोचते हैं कि माँ ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दी, हमसे कुछ आरती में या पूजा पाठ में गलती रह गई, इस वजह से हमारे साथ ये हो गया। वो माँ जो पूरे संसार को चला रही है, क्या वो हमारे द्वारा चढ़ाए गए श्रृंगार के चूड़े और सिंदूर की टिकिया की रास्ता देखती है? बिल्कुल भी नहीं। और इसके ऊपर से ये सोच लेना कि वो तुम्हारा कुछ बुरा कर देगी, इससे बुरा और क्या ही होगा कि तुम अपनी माँ के लिए ऐसी सोच रखते हो कि वो तुम्हें मार देगी या पता नहीं तुम्हारा क्या सर्वनाश कर देगी या बुरा कर देगी। और रही बात काली जी के रौद्र स्वरूप की, तो याद रखना कितना भी रौद्र स्वरूप क्यों ना हो, यदि तुमने उसे अपनी माँ माना है तो वो तुमसे प्यार ही करेगी। मेरे गुरु शिवानंद बाबा ने स्वयं ये बात बताई थी कि जब उन्होंने माँ काली के सबसे रौद्र स्वरूप माँ तारा की साधना की थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सबसे भयानक हैं और वो साधकों का सर धड़ से अलग कर देती हैं, पर जब वो उनके सामने प्रकट हुई तब वो उन्हें एक बच्चे के जैसे प्यार करने लग गई थी, क्योंकि बाबा जी का जो अंदर भाव था वो एक बच्चे का था कि मैं अपनी माँ को अपने पास बुला रहा हूँ। तो इसलिए यदि आप ये सोचते हैं कि जितना भयानक स्वरूप होगा वो उतना ही आपका विनाश करेगा या आपको दुख पहुँचाएगा या तकलीफ़ पहुँचाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपने एक माँ का भाव रखा है तो वो आपको प्रेम और स्नेह ही करेगी, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई दूसरा रिश्ता इस संसार में होता नहीं है। एक माँ अपने बच्चे से अंधा प्यार करती है, चाहे उसके बच्चे ने कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, उस माँ के लिए वो बच्चा उसका बच्चा ही होता है। तो याद रखिएगा, यदि उस जगत जननी को आपने अपनी माँ माना है तो ये कभी मत सोचिएगा कि वो आपका कुछ बुरा करेगी। यदि आपके साथ कुछ बुरा होता भी है तो उसके पीछे आपके कर्म होंगे, ना कि मेरी माँ का गुस्सा।
मेरी माँ केवल प्यार करना जानती है और माँ काली से अच्छा प्रेम कभी कोई कर भी नहीं सकता। आपकी खुद की संसारिक माँ भी आपको शायद कुछ अपराधों के लिए कभी क्षमा ना करे, पर मेरी माँ केवल प्यार करना जानती है, वो कभी अपने बच्चे से गुस्सा होती भी नहीं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमः शिवाय।